Hello everyone, I am Dr. Kamran and currently I am a final year resident in Department of Pediatrics, Patna Medical College and Hospital, Patna. पिछले 3 साल जो कि मैंने अपनी पीजी में बिताए हैं, उसमें आई थिंक मैं इतनी इन्फॉर्मेशन तो गेन कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें ये बता सकूँ कि व्हाट आर द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर ऑप्टिंग योर पीजी मेडिकल कॉलेज. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दिस. ये डिस्कस करने से पहले कि हमें कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि डिपार्टमेंट और ब्रांच और स्ट्रीम इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर मेडिकल कॉलेज. सो अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अगर तुम्हें तुम्हारा प्रेफर्ड डिपार्टमेंट किसी छोटे कॉलेजेस में भी मिल रहा है और वहीं तुम्हें अच्छे कॉलेज में तुम्हारा नॉट सो मच इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट मिल रहा है, तो ऑलवेज गो फॉर योर ड्रीम डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट इज एवरीथिंग. तुम्हें सीखना उसी डिपार्टमेंट में है, तुम्हें काम करना उसी डिपार्टमेंट में है, एंड अल्टीमेटली डिपार्टमेंट इज गोइंग टू बी विथ यू फॉर योर एंटायर लाइफ. और कॉलेज तो बस 3 साल के लिए होने वाला है. सो नेवर कॉम्प्रोमाइज योर डिपार्टमेंट विथ कॉलेज. सो वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले आई एम एज्यूमिंग कि तुमने अपना एक ड्रीम डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया है एंड तुमने अपने रैंक के हिसाब से लिस्ट ऑफ कॉलेजेस ऑलरेडी बना लिए हैं जिसमें जिसमें तुम्हें मिलने के चांसेस हैं, एंड यू आर नाउ कंफ्यूज कि तुम्हारे लिस्ट में से तुम्हें कौन सा कॉलेज आउट करना है. नाउ लिस्ट कैसे बनानी है, इसके लिए ऑलरेडी मैं लास्ट ईयर वीडियो बना चुका था, एंड इफ यू वांट तुम दिए गए लिंक पे जाकर के वीडियो देख सकते हो. हियर वी विल डिस्कस कि कौन कौन से पॉइंट्स से तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो उन लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में से. नाउ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है इज टॉक्सिसिटी. नाउ सी, वो टाइम गया जब हम ओवरबर्डन, ओवर टॉक्सिक एनवायरनमेंट, लैक ऑफ स्लीप को ग्लैमराइज करते थे बीइंग इन अ मेडिकल प्रोफेशन. Today, work-life balance, your mental peace, your stability is most important. And recent days में कई ऐसे सुसाइड के केसेस तुम लोगों ने भी सुने ही होंगे जिसमें बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी, बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंटल प्रेशर बच्चों को ये सीवियर स्टेप्स उठाने पड़ते हैं. सो मेडिकल लाइफ, मेडिकल कॉलेज या किसी भी एजुकेशन की इतने इंपॉर्टेंस नहीं है कि उसके लिए तुम अपना लाइफ सेक्रीफाइस करो. सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि टॉक्सिसिटी शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर ऑप्टिंग अ पर्टिकुलर कॉलेज. नो, ये टॉक्सिसिटी का तुम्हें एग्जाम्पल कैसे मिलेगा? अब देखो, कुछ कॉलेजेस तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि दे आर फेमस फॉर ए टॉक्सिक बिहेवियर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन कॉलेजेस के सारे डिपार्टमेंट ही टॉक्सिक होंगे, उन कॉलेजेस के सारे पीजीज ही टॉक्सिक होंगे. सो टॉक्सिसिटी के बाद आता है पेशेंट इनफ्लो. नाउ सी, पेशेंट इनफ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पीजी, क्योंकि जितने वैराइटीज ऑफ केसेस तुम्हें देखने को मिलेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें तुम सीखते हो. बिलीव मी, अगर हम डीएम नहीं कर रहे होते हैं, अगर हम केवल पीजी की बात करें, तो पीजी में जितने केसेस हम आंखों से देखते हैं हम उसके रिगार्डिंग ही पढ़ाई करते हैं, हम उसके आसपास की चीज़ों को समझते हैं. तो अगर किसी कॉलेज में वैरायटी ऑफ केसेस नहीं आते हैं तो वो पेशेंट्स देखे ही नहीं होते हैं. तो अगर तुम वो पेशेंट देखोगे नहीं तो तुम घर जाके उससे पढ़ भी नहीं सकते हो, और तुमने अगर पढ़ भी लिया तो तुम कभी उसे समझ नहीं पाओगे अनलेस एंड अनटिल तुम उसे कभी अपने आंखों से देखो. जिस कॉलेज में पेशेंट इनफ्लो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ आता है ओवरबर्डन. अगर तुम कंटिन्यूस स्ट्रेच में 48 आवर्स ड्यूटी कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो, तुम ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड रहोगे, एंड दिस इज द फाउंडेशन फॉर द टॉक्सिक एनवायरनमेंट. क्योंकि ओवरबर्डन जो होता है वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, तो ही विल नॉट एक्सपेक्ट मोर फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम हिज जूनियर. वो नहीं चाहेगा कि उनका जूनियर वो काम करे जिससे कि उनका दिमाग खराब हो. ऑब्वियसली ही विल स्कोल्ड यू. अब दिस इज नॉट जस्टिफाइबल, बट ऐसा ही होता है. नो, सेकेंडली, कुछ सीनियर्स होते भी ऐसे हैं दैट दे प्रेफर बीइंग टॉक्सिक. सो टॉक्सिसिटी एंड ओवरबर्डन समटाइम्स कम्स हैंड इन हैंड. सो जिस कॉलेज में पेशेंट और डॉक्टर्स का रेशियो बहुत पुअर होगा, मतलब अगर डिपार्टमेंट में 2 पीजी हैं या 3 पीजी हैं, बट पेशेंट हर दिन ओपीडीज तुम्हारी 200-300 हो रही है, या फिर इन पेशेंट्स भी तुम्हारे पास 50-100-150 पेशेंट्स आ रहे हैं, सो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर काम ज़्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी. बट अगेन आई एम सेइंग कि इट्स नॉट जस्टिफाइबल. सो टॉक्सिसिटी के लिए यू शुड कंसल्ट द सीनियर जो कि उस कॉलेज में या तो काम कर रहे हैं या फिर वहाँ से पास आउट हो चुके हैं. दे हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट इट. तो फर्स्ट थिंग टॉक्सिसिटी एंड सेकंड इज पेशेंट इनफ्लो. ऑब्वियसली पेशेंट इनफ्लो शुड बी गुड, क्योंकि कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे ओवरबर्डन नहीं है लेकिन वैरायटी ऑफ केसेस कई मिलती है. मोस्ट ऑफ द टर्शरी केयर, क्योंकि मेडिकल कॉलेज टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स ही होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर रेफर्ड केसेस ही आते हैं. नाउ वॉट एवर कॉलेज यू आर ऑप्टिंग, अगर वहाँ पे इनवर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस अच्छी नहीं होती हैं, तो कई सारी चीज़ों से तुम वंचित रहने वाले हो, क्योंकि उसके लिए तुम्हें पेशेंट को रेफर करना पड़ेगा या तो तुम्हें उन्हें बाहर भेजना पड़ेगा, और वहाँ पे तुम्हारी लर्निंग हैम्पर हो सकती है.
फॉर एग्जाम्पल मैं अभी PMCH में हूँ एंड वहाँ पे पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है. सो ऑल्दो हम ALL या AML जैसे डायग्नोसिस बना तो देते हैं, बट हमें उन्हें ट्रीटमेंट के लिए रेफर करना पड़ता है एम्स या IGIMS जैसे इंस्टीट्यूट में. तो ये ड्रॉबैक्स तुम्हें कई कॉलेज में कई चीज़ों के रिगार्डिंग मिल जाएगी. अगर मैं एम्स रेफर कर रहा हूँ तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि PMCH में IVIG जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन है एंड एल्बुमिन जैसे मेडिकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट सप्लाई में होती है. वहीं ये सारी मेडिकेशंस एम्स में अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ पेशेंट हैव टू पे फॉर दिस. तो वहाँ से कई सारे पेशेंट्स बस इन मेडिकेशंस के लिए हमारे पास आते हैं. सो वी सी गुड नंबर ऑफ केसेस ऑफ इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स. सो ऐसे ही हर कॉलेजेस के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं. Whatever colleges you are going to opt, make sure कि तुम इन चीज़ों के रिगार्डिंग भी अपने सीनियर से पूछ लो. Now I already talked about patient and PG ratio. Always prefer that college जहाँ पे कि ये रेशियो कम हो. मतलब ऐसा नहीं हो कि 100 पेशेंट 150 पेशेंट्स आ रहे हैं और तुम्हारे पास PG केवल 2 हैं. जनरली ये जितने भी न्यू कॉलेजेस जहाँ पे न्यू PG स्टार्ट होती है वहाँ पे ये सीन होता है. फिफ्थ पॉइंट विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज हॉस्टल फैसिलिटीज. नाउ सी, अगर तुम 12-24 घंटे थक करके ड्यूटीज करके आ रहे हो तो यू डिजर्व अ गुड स्लीप. और ये गुड स्लीप तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हारा रूम अच्छा होगा. अच्छा, अब अच्छे का मतलब ये नहीं है कि लैविश 5 स्टार फैसिलिटीज होनी चाहिए. बेसिक रूम्स होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि सीलिंग लीक कर रही हो, दीवारें गिर रही हो, कोई बेसिक एमिनिटीज नहीं हो. तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है. ऑलवेज विजिट हॉस्टल एटलीस्ट वंस बिफोर ऑप्टिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज. इसके अलावा फर्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी टफ. दैट्स अ वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट और ये होना भी चाहिए क्योंकि फर्स्ट ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जब तुम अपने प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप कर रहे होते हो. तो इट हैज़ टू बी स्ट्रेनियस. बट सेकेंड और थर्ड ईयर में जाते जाते तुम्हारे पास थोड़ा टाइम तुम्हें मिल जाता है और वो टाइम अच्छा तब बीतेगा जब योर कॉलेज कैन प्रोवाइड यू थिंग्स लाइक कल्चरल इवेंट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, फेस्ट. कॉलेज फेस्ट आजकल काफ़ी ट्रेंड में है. अगर उन कॉलेज में ये सब चीज़ें होती है तो दैट इज़ अ बोनस. ऑल्दो इस पर ज़्यादा हमें वेटेज नहीं देना है, बट कहीं ना कहीं दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल वेल बीइंग फॉर दिस एंटायर 3-year पीरियड. क्योंकि PG में वी आर गोइंग टू ट्रीट पेशेंट्स बट वी कांट कॉम्प्रोमाइज आवर हेल्थ एंड आवर मेंटल हेल्थ. एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू मेंशन कि व्हेन आई ऑप्टेड फॉर PMCH मेरे दिमाग में भी कई सारे डाउट्स थे बिकॉज आई वॉज गोइंग टू ऑप्ट फॉर अ स्टेट मेडिकल कॉलेज फ्रॉम माई एम्स दैट इज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट. बट जिन जिन पैरामीटर्स को मैंने तुम लोगों से अभी डिस्कस किए हैं उन सारे ही पैरामीटर्स में PMCH वॉज मच बेटर दैन इवन एम्स. ऑल्दो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी कमी है बट टॉक्सिसिटी, पेशेंट केयर, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स एंड इवन कुछ कोर करिकुलर एक्टिविटीज के साथ आई थिंक my decision was not too bad. And I hope, keeping in mind all the points that I have discussed now, you can also opt for your dream medical college. So keep watching my videos and follow for more medical related tips. Thank you.